हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें हिंदी भाग 2 यानी गोदलू 2 देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है मछली। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें 35 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। चलिए आप सबको पहला प्रश्न क्या कर रहा है दिखा रहे हैं। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, संतु भीजने से पहले कहाँ खड़ा हो गया, बताइए। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मकान के नीचे। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, बताइए। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का, ये हो जाएगा काव्य संग्रह। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे, बताइए। किस पद पर थे, यानी कि तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। सबसे अच्छा प्रश्न यही आता है। चलिए VVI प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 5 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है, बताइए। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ए, महाविद्यालय। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है, कथाकार मछली को लेकर घर जाने के क्यों दौड़ पर, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर 6 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मछली मर जाने के डर से। चलिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर, यानी 3 मछलियां थी। कितना, 3। चलिए 7 नंबर हो ही गया। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, बताइए। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, बताइए। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3 मछलियां खरीदी थी। चलिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, शुक्ल जी यानी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है, बताइए। कौन सा है इसमें से, एक ही है, मछली चैप्टर, मछली हो जाएगा इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, बताइए। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, छत्तीसगढ़। चलिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, देखिए। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ, बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 11 का, यानी कि बी नंबर हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है, मछली से कौन डर रहा था, बताइए। मछली से कौन डर रहा था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संतु डर रहा था, ठीक ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे, बताइए। बताइए तो 13 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि कह रहा है ए नंबर में नीचे दबी हुई मछली की। चलिए 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है किस मछली की आंखों में झलकने से अपने परछाई नहीं दिखती है, बताइए। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी मृत मछली। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मसाला कौन सा पीस रही थी, बताइए। मसाला कौन पीस रही थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर, लेखक की माँ। चलिए अब देखिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, नौकरी की कमीज किस विद्या से रचना है, बताइए। तो नौकरी की कमीज किस विद्या की रचना है, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपन्यास। चलिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है,
17 नंबर प्रश्न कर रहा है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी, बताइए। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एक मछलियां मर गई थी। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेखक रास्ते में मन सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे बताइए तो। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक मछली पिताजी से मांग लेते, ठीक ना। चलिए ये नंबर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौन ठंड से कांप रहा था, बताइए तो। कौन ठंड से कांप रहा था, यानी कि 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सन पे भींगा हुआ था पूरा बारिश में, ठीक ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है किस साधन के ऊपर रखकर मछली काट जा सकती, बताइए। किस साधन की सहायता से बताइए मछली को काटा जा सकता था, बताइए तो। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पाटे के ऊपर, ठीक ना। चलिए 21 नंबर अब देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसे घर से किसे घर में मछली या मांस खाने का अच्छा नहीं लगता था, बताइए। किसे अच्छा नहीं लगता था मांस मछली, बताइए तो। 21 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, माँ को। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मछली शीर्षक कहानी का कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है, बताइए तो। किस कहानी संग्रह से ली गई, 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाविद्यालय, ठीक ना। चलिए अब देख रहे हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है, परिवार में नौकर का क्या नाम था, बताइए। परिवार में नौकर का नाम क्या था, बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का सी नंबर, भग्गू, ठीक ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, बताइए। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है, बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का सी नंबर, यानी कि संतु ही था, ठीक ना, उसी का भाई था। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, बताइए। किसने कहा था हाथ पैर तोड़ने के बाद, यानी कि 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उसके पिताजी बोले थे। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है संतू मछली लेकर क्यों भागा, बताइए तो। 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कुएं में डालने के लिए। चलिए 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, भग्गू और देखिए 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा, बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मछली छीनने के लिए, ठीक ना। ये करने के लिए, मछली छीनने के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 27 हो गया। अब 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, बताइए तो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर, यानी कि 1 जनवरी 1937 को, ठीक ना। चलिए अब देख रहे हैं 29 नंबर। चलिए 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है, मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी, किसकी नजर आ रही थी, बताइए तो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 29 नंबर का, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, परछाई का, ठीक ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। चलिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल निर्ला श्री निर्ला सृजन पीठ के साहित्यकार के रूप में कब कब रहे, बताइए। बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का डी नंबर, यानी कि हो जाएगा 1994 से 1996 तक, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है, विनोद शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, बताइए तो। विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, बताइए इसमें से कौन सा है, बताइए तो। यानी कि 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पर कमरा, ये कह रहा है ना, बहुत बार आता है, बहुत बार। पेड़ पर कमरा बहुत भी यही प्रश्न है, ठीक ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर प्रश्न कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोती कवि शेखर समान से
कब सम्मानित किया गया? बताइए, कब किया गया बताइए तो? 23 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1999 में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखने वाले हैं, क्या कर रहा है। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया गया था? बताइए। 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर, यानी कि भगु के द्वारा। ठीक ना। आज आप लोगों का चैप्टर ये वाला 10 चैप्टर खत्म हो गया। 10 चैप्टर था ना, इसका सब प्रश्न करवा दिए हैं। आप लोगों का सिर्फ याद करना है ताकि आप लोगों का परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक ना। आप लोग बताइएगा 34 में कितना आप लोगों का सही हुआ। ठीक ना। चलिए।